हेलो बीएल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम जो आपको बताने के लिए जा रहे हैं ये हम लाइव में 30 तक लगभग 29 तक बताए थे। उसके बाद नेट प्रॉब्लम के कारण आगे नहीं बता पाए। उसके आगे हम पूरा समझाते हैं आपको। चलिए क्या कहता है, लार में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपको बता दें, लाइपेज जो है ना बाबू, लाइपेज जो है ये क्या कहता है, यकृत में रहता है ना, यकृत या अग्नाशय से निकलता है ना, उसमें ही पाया जाता है। समझ रहे हैं ना? और टाइलिन जो है, लार में टाइलिन पाया जाता है। क्या होगा? लार में जो है ये टाइलिन पाया जाएगा। सी नंबर उत्तर आपका होगा, है ना? ये पेप्सिन जो देख रहे हैं, ये पेप्सिन जो है अमाशय में, जठर ग्रंथि से जो निकलती है ना अमाशय, उसमें ये पाया जाता है। किसमें? अमाशय में। अमाशय में जो निकलता है उसमें पाया जाता है। बात समझ में आ गई हमारी? एक आपको जो बचा हुआ है ग्रेस्टलिन, इसको पता नहीं है कि किसमें पाया जाता है ना? आइसलिन, इसको ही पता नहीं। 3 को के बता दिए हैं। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण किसमें होता है? तो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण छोटी आंत में होता है। छोटी आंत अगर ऑप्शन में ना रहे तो इलियम मारना है। क्या मारना है? इलियम मारना है। बात समझ गए? चलिए आगे। मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। अंतःस्रावित ग्रंथि होती है। अंतःस्रावित, अंदर में जो स्रावित होता है, अंदर जो होता है नालिका वाहिनी होती है। क्या होता है? नालिका वाहिनी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। लैंगर्स की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? लैंगर्स की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? 33 नंबर बताइए। 33 में जो है अमाशय में पाया जाता है, सॉरी अग्नाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में पाया जाता है। समझ गए हमारी बात? अग्नाशय में ही पाया जाता है। इसी को पक्वाशय भी कहते हैं ना। पक्वाशय जो होता है ना, पक्वाशय। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा पुरुषों में यौवन प्रारंभ, यौवन का लक्षण जो होता है कब से स्टार्ट होता है? दाढ़ी मूछ पकने से, इससे भी पता चल जाता है। कंठ का फूटन, कंठ के नीचे देखिएगा एक उभर जाता है कंठ का, जो है ना, जब कहता है कि अब तो लंबा नहीं हो, गांव देहात में, है ना। और मांसपेशियों के उभर जाने से, छाती को उभर जाने से, मतलब इसका उत्तर डी होगा। इसका उत्तर डी होगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 35। द्विसंकरण क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटोपिक अनुपात क्या होता है ना? फिनोटोपिक अनुपात क्या होता है? 9:3:1 होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट, बिल्कुल राइट उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। पुरुष में जो पाया जाता है XY, स्त्री में XX। इसलिए अगर पुरुष इसको X दे दिया तो लड़की पैदा होता है, अगर पुरुष इसको Y दे दिया तो लड़का पैदा होता है। लड़की पैदा में उसका पिता जिम्मेदार होता है, लड़का के ऊपर है ना। अगर किसी बहू का सास अगर पुतहू को गरिया रहा है तो वो गलत है, क्योंकि उसका दोष उसके बेटे में है। लड़की जब भी पैदा होगा तो लड़का के कारण ही होगा, क्योंकि भगवान जो है लड़की के पास XX गुणसूत्र दिए हैं। कौन सा गुणसूत्र दिए हैं? XX गुणसूत्र दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 37। मानव का उदर्भ कहाँ हुआ है ना? कहाँ
सबसे पहले जो है उत्पन्न इसमें कह रहा कहाँ हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो कहाँ हुआ है? अफ्रीका में हुआ है बाबू। कहाँ हुआ है? अफ्रीका में हुआ है सबसे पहले मानव प्रजाति का उद्भव। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों में बांटा गया है? इसको 2 घटक में बांटा गया है। पर्यावरण को 2 घटक में बांटा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, यूरो का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण से है। किससे है? वायु प्रदूषण से है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? 200 सेंटीमीटर से अधिक जहां वर्षा होगा उसको की कहेंगे? नम क्षेत्र। नम क्षेत्र उसको कहेंगे जो वायुमंडल में है ना, जहां वायुमंडल कहते हैं, जहां पृथ्वी के मिट्टी में, जो हमारे भूमि है मिट्टी में नमी ज़्यादा रहेगा उसी को कहेंगे नम क्षेत्र, पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क है ना किसका हिस्सा है? ये जो है पॉन्स और मेडुला जो है ये किनका हिस्सा है? ये तो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका है? पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 42, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक जो है क्रिया नहीं है, तो चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है ना। बमन, लार आना, हृदय का धड़कना ये सब ऐच्छिक है। ये क्या है? चबाना अनैच्छिक है। ये इच्छा से के ही अनुसार होगा, समझ रहा है ना। ये तीनों होती रहेगा, इसमें किसी का इच्छा की जरूरत नहीं है ना। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? अलैंगिक जनन जो है मुकुलन के किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है बाबू। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला 44 नंबर, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण जो होता है ये आपको बताना है कि कहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 44, तो कहाँ होता है? विरसन में होता है बाबू। कहाँ होता है? विरसन में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि पुष्प जो है ना, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो कौन बनता है? तो सब जानते हैं, अंडाशय। कौन सी होता है? अंडाशय होता है बाबू। क्वेश्चन नंबर 46, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? दोनों में पूर्ण जोड़ा रहता है। एक्स बाई आई एक्स, तो पूर्ण है, पूरी तरह से है ना। चलिए मानव शरीर के किस समान कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होता है? मानव शरीर में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? 47 का कितना जोड़ा कहेगा? युग्म माने जोड़ा होता है। देखिए यहाँ फंसा दिया है, युग्म के मतलब जोड़ा होता है। तो जोड़ा बोले तो 23, ऐसे बोले तो 46 गुणसूत्र होता है। कितना होता है? 46। इसका गुणसूत्र का हम ट्रिक बताए हैं, कहानी नहीं है, वो जरूर सुनिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। वो पूरा समझ में आएगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको बताएं हम उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? जैव निम्नीकरण है ना, अजैव अजैव है ना, जैव बताना है। जैव निम्नीकरण पदार्थ है 48 के कौन सी हो जाएगा? कोक होगा, केक गलती से लिखा गया है। लकड़ी और घास, इसमें अजैव होता है। क्या है? अजैव। क्वेश्चन नंबर 49, नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? दोनों जब मिलता है तो उसको क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में जो प्रजनन होता है बाबू, वो किस विधि से होता है? तो मुकुलन के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन पहले भी, इससे पहले शुरू में भी क्वेश्चन था, घुरा, जरा सा घुरा दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर
51 देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं, परागकोश में परागकण होते हैं, क्या होते हैं, परागकण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। चल क्वेश्चन नंबर 52, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन को मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन कहाँ होता है, ईस्ट में होता है, सॉरी अमीबा मार दिए, ईस्ट में होता है। क्या होगा, 52 के बी जो होगा बिल्कुल राइट होगा, 52 के बी होगा बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 53, द्विखंडन होता है, इसमें द्विखंडन किसमें होता है, द्विखंडन अमीबा भी द्विखंडन है, पैरामीशियम, लेशमानिया, तीनों इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी होगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 का रहा फूल, फूल में नर जनन अंग होता है, फूल में जो होता है नर जनन अंग कहाँ होता है, पुंकेसर या पुमंग में होता है। क्या कहाँ होता है, पुंकेसर या पुमंग। ऑप्शन नंबर ए सही इसका है। क्वेश्चन नंबर 55, अंडाणु जो निषेचित होता है कहाँ होता है, अंडाणु जो निषेचित होता है फेलोपियन नलिका में होता है, कहाँ होता है, फेलोपियन नलिका में होता है। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 कहता है शुक्राणु बनता है, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, शुक्राणु जो है कहाँ बनता है, क्वेश्चन नंबर 56 शुक्राणु कहाँ बनता है, विरसन में बनता है, कहाँ बनता है, विरसन में बनता है। क्वेश्चन नंबर 57, पुष्पी पौधे में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, क्वेश्चन नंबर 57, पुष्पी पौधे में अलैंगिक जनन जो होता है किसके द्वारा होता है, फूलों द्वारा होता है। 57 के सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर है। चलिए 58 देखिए, निम्नलिखित में कौन एक लैंगिक पादप का उदाहरण है, एक लैंगिक है ना, एक लैंगिक कौन है, पपीता, इनमें कौन है एक लैंगिक, पपीता है बाबू। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मादा है ना, नर और मादा है ना, तो मादा का जनन अंग का भाग नहीं है। 59 नंबर, 59 के सी हो जाएगा शुक्रवाहिका, क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है, उभयलिंगी जंतु कौन है, तो सब जानता है केचुआ है, क्या है, केचुआ। ये क्वेश्चन है 2-3 सेट में लगातार आया है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो सब जानता है, अंडा से दोहराया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है पुष्प का वह भाग जहां पराग कण बनता है उसे की कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, की कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है निम्न में कौन सा उभयलिंगी जंतु है, इसमें 63 में उभयलिंगी जंतु अभी तुरंत बताए थे, केचुआ। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 कहता है निम्न में कौन सा एक लिंगी पुष्प है, तो एक लिंगी पुष्प तो अभी तुरंत बताए थे, पपीता। ये सब बताएं लगता है, अंडा से ये सब तो है, लिंगी केचुआ। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा, हाँ। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो अस्परक पाया जाता है, क्या पाया जाता है, अस्परक। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है निम्न में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है ना, ये क्वेश्चन भी बताए हैं। 59 के ए हो जाएगा, हाइड्रा में, किसमें होगा, हाइड्रा में होगा। 70, पौधा में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, पौधा में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, पुष्प में। ये सब क्वेश्चन दोहरा के लिखा गया है यार। हाँ क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस प्रकार के जल में उत्पन्न होता है, डेंगू जो होता है
किस प्रकार के जल में होता है ना। तो डेंगू को कहते हैं अमीर की बीमारी, अमीर का रोग है। डेंगू जो होता है अमीर का रोग, क्योंकि अमीर लोग ही पानी जो है 20 दिन 25 दिन 30 दिन रखते हैं पीने के लिए। शहर में बहुत प्रॉब्लम होता है इसका, इसलिए शहर जाइएगा तो एक गिलास आपको चाय दे देगा मगर पानी नहीं अथी करेगा, है ना। इसलिए अमीर का बीमारी है ये। क्या है अमीर का बीमारी? तो ये होता है शुद्ध जल में। अमीर आदमी ने शुद्ध जल को रखता है, गरीब आदमी तो रोज इसको बिक देता है गांव देहात में, है ना। तो शुद्ध जल में होता है डेंगू होता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलिस। ई भी बराबर पूछता है इसके बारे में कि मलेरिया जो उत्पन्न करता है वो मादा का क्या नाम है ना, उस मच्छर का क्या नाम है? मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? क्वेश्चन नंबर 73 ई होता है गंदा जल में। क्या होता है? गंदा जल में। और डेंगू होता है शुद्ध जल में, इसलिए इसको राजा अमीर की बीमारी रोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? क्वेश्चन नंबर 74 के ए हो जाएगा जायगोट या युग्मनज, जायगोट या युग्मनज। चलिए क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है प्लाइनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि क्या है ना। अलैंगिक जनन की विधि क्या है? स्त्री केसर या जैनांग। क्वेश्चन नंबर 76 हजामत में अवतल दर्पण, हजामत में अवतल दर्पण होता है। हजामत में अवतल दर्पण डॉक्टर नाक कान द्वारा अवतल दर्पण, समझ रहे हैं। और क्या है? हाँ सौर कुकर में अवतल दर्पण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि किसमें बाह्य निषेचन होता है? बाहर से निषेचन किसमें होता है? तो किसमें होता है? मेढक से होता है। किसमें होता है? मेढक में, है ना। बाह्य निषेचन किसमें होता है? मेढक में होता है। 77 के सी इज दी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है कि अस्पाइरो गायरा में प्रजनन किस विधि से होता है ना। अस्पाइरो गायरा में प्रजनन जो होता है, प्रजनन कहेंगे बच्चा जनरेशन बढ़ाना, है ना, वो किस विधि से होता है? तो वो खंडन विधि से होता है। क्या होता है? खंडन विधि से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए आराम से। सल्फर परमाणु की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन संख्या रहती है? एगो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेगा। सल्फर हो गया 16, तो 16 हो गया 2 8 10 और 10 और 6 16। इसकी बाह्य कक्षा में कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन। 79 के सी हो जाएगा, 79 के सी हो जाएगा। चलिए 80 देखिए। 80 क्या कह रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के C6H12O6। तो कितना है? ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? ऑक्सीजन में कितने परमाणु है? 6 परमाणु है। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। अगले वीडियो के लिए जानने तक तब तक के लिए जय हिंद।